मॉर्निंग गुड वेरी गुड मॉर्निंग सौरभ जी एंड जी सर, वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर है? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है ओके, सर। थैंक यू सो मच फॉर योर वार्म वेलकम। आपने बहुत शानदार तरीके से मेरा वेलकम किया, बहुत ही ज्यादा तारीफ कर दी आपने। ये सब आप लोगों की मेहनत का फल है कि आप सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम तो बस जरिया हैं ऊपर वाले के, जिसके थ्रू आप तक ब्लेसिंग्स पहुंच रही है। सामने तो सारी ब्लेसिंग्स तो ऊपर वाले की ही है, और जो सबके ऊपर होती है, राइट? तो ओके, सो आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल ऑफ यू टू बी है। आप सभी लोग आए अपना समय निकाल कर, और अगर आपकी टीम के कुछ लोग अगर छूट गए हैं, सो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हाँ, कनेक्ट कर लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आपकी टीम से सीखेंगे उतना ज्यादा आपके और आपकी टीम के लिए है ना? सो दूसरा रिक्वेस्ट मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस ट्रेनिंग के अंदर हैं, तो आप अगर हो सके तो अपना वीडियो जरूर ऑन करें, राइट? कॉन्वर्सेशन इंटरेक्शन अच्छा बनता है, जिससे आसानी होती है ये पता करने में, और आपका कॉन्सेंट्रेशन आपका बना हुआ होता है। क्योंकि अगर आप वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको कोई, कहते हैं ना, एक बाउंडेशन नहीं है कि आप फ़ोकस करेंगे ही करेंगे। आप हो सकता है ऐसे ऐसे भी सुन रहे हो, ऐसे भी सुन रहे हो, चाय पीते-पीते भी सुन रहे हो, बिस्किट खाते-खाते भी सुन रहे हो, है ना? तो कोई मम्मी बुला रही है तो मम्मी से बात भी कर रहे हो, क्योंकि चल तो रही है चीज़ें, राइट? तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग अपना वीडियो ज़रूर ऑन कर लें, अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो। राइट। अगर कोई ऐसे कंडीशन में नहीं है जहाँ पर आप वीडियो ऑन नहीं कर सकते, तो ज़रूर ऑन करें। मैं जानता हूँ कि आप लोगों की हैबिट नहीं है वीडियो ऑन करने की, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आपका मुझे अपना सीनियर समझ के समझ सकते हैं, या किसी भी तरह के तौर से ले सकते हैं आप मुझे। मैं अपनी ट्रेनिंग वीडियो ऑन करके करता हूँ। मैं उनसे ही ट्रेनिंग में बात करता हूँ जिनका वीडियो ऑन होता है, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स उन्हीं लोगों से मिलता है जो वीडियो ऑन किए हुए होते हैं। सो सौरभ जी, मैं आपसे थोड़ा-सा एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये जो ट्रेनिंग का लिंक है, ये एक टाइम लिमिट है इसमें, या टाइम लिमिट नहीं है? ओके, गुड। मैं इसलिए सोचा कि थोड़ा पहले कंफर्म कर लूँ आपसे, ताकि कोई डिस्टर्बेंस अगर नहीं हो। अगर डिस्टर्बेंस होगी तो फिर उसके लिए हमें रिकनेक्ट करना पड़ेगा, तो उसी अकॉर्डिंगली फिर मैं अपनी बातों को रखता। सो थैंक यू सो मच। वेस्टीज से गाँव में घर बनाया, बहनों की शादी कराई, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें वेस्टीज ने दी है लाइफ के अंदर। सो ये चीज़ कैसे हो पाया, नहीं हो पाया, राइट? उसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है कि हम जो हर मंथ काम करते हैं स्टिच के अंदर, एवरी मंथ जो हमारी क्लोजिंग होती है, उसका जो एक नया मंथ स्टार्ट होता है, तो हम कैसे उन सभी मंथ का प्लानिंग करें, और कैसे अपने आप को रेगुलर अपग्रेड करते रहे, अपनी टीम के ग्रोथ को रेगुलर फोकस में रखते हुए कैसे काम करें, इसी के ऊपर मैं आज आपको चीजें बातें बताने वाला हूँ। तो 2-3 चीज़ें हैं, मैं कट टू कट आज की ट्रेनिंग रखूँगा, कोई मोटिवेशन नहीं रखूँगा, कोई भी अदर-उदर चीज़ नहीं होगी। जो टॉपिक है आज का कि हाउ टू स्टार्ट योर मंथ, हाउ टू प्लान योर मंथ एंड हाउ टू क्लोज़ योर मंथ, राइट? आप लोग यही तो चाहते हैं ना कि आप कैसे अपना मंथ स्टार्ट करें, उसको कैसे परस्यू करें, और किस तरह से आपने जो टारगेट लिया है या जो भी सोचा है उसको आप क्लोज़ कर सकें, राइट? यही आप लोगों की ख्वाहिश है? सो टॉपिक पे इसी पे टोटली बात होगी। तो सबसे पहला चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी नया मंथ जब स्टार्ट होता है, तो सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए, आप सभी लोग अपना डायरी पेन ज़रूर रखिएगा, क्योंकि मैं बोलता जाऊँगा और लिखने के लिए बोलूँगा नहीं। आप लोग खुद समझ लीजिए कि लिखना क्या है आपको, है ना? क्योंकि मैं बार-बार रुक के नहीं बोलूँगा कि आप ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। तो आपको समझना है कि क्या लिख लेना है आपको। वो मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है बोलना, क्योंकि उससे रिदम टूट जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ कि कोई भी नया मंथ जब स्टार्ट होता है, तो सबसे पहली चीज़ करनी है, आप 8% लेवल के हैं, 10% लेवल के हैं, ब्रॉन्ज हैं, कोई भी हैं, राइट? स्टार हैं, जो भी हैं, आपको क्या करना है? आपका जो भी ग्रुप है, जो भी आपकी टीम है, उसके अंदर सबसे पहले तुरंत 2 लिस्ट बना लीजिए, तुरंत 2 लिस्ट। पहली लिस्ट बना लीजिए कंसिस्टेंसी स्कीम की, तुरंत, राइट? अपने डायरी पे हमेशा आपको कंसिस्टेंसी स्कीम की लिस्ट होनी चाहिए। पहली, कि पिछले महीने कितनी कंसिस्टेंसी थी, राइट? वो लिस्ट आपने तुरंत तैयार कर लिया, ओके? दूसरी, तो हमारा काम क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंसिस्टेंसी होल्डर बनाना। क्योंकि आप 1000 पीवी करना चाहते हैं, 1500 करना चाहते हैं, 2000 पीवी करना चाहते हैं,
अपना पहले टारगेट सेट करिए, राइट? क्योंकि आप जहाँ काम कर रहे होते हो, आपकी जो टीम है, उसको लेके आपको इतना अनुभव तो हो जाता है कि अगर इस महीने 500 पीवी का काम किया है, तो मेरी टीम की कितनी पोटेंशियल है कि अगले महीने में कितना कर सकता हूँ, है ना? ऊपर नीचे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, 800 हो सकता है, 900 हो सकता है, 1000 हो सकता है, तो 1200 हो सकता है। लेकिन आइडिया तो आपको लग जाता है कि मेरी टीम 800 कर सकती है या 1200 कर सकती है, ये तो आपको पता होता है बहुत अच्छे तरीके से, राइट? तो सबसे पहले एक टारगेट सेट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होना, अगर आपके पास टारगेट नहीं है। मैं रीज़न बताता हूँ, अगर आपके पास टारगेट नहीं है, तो क्या होगा पता है? आपके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं होगा, आपके अंदर कुछ फ़ियर भी नहीं होगा। एक तो उत्साह भी नहीं होगा, जैसे लेट्स से एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कोई है, मान लो कि वो 10% लेवल पर है, ठीक है? अभी उनका मान लो कि 2500 पीवी है। अब उन उन उनका नेक्स्ट क्या होना चाहिए टारगेट कि उसको ब्रॉन्ज अचीव करें, ब्रॉन्ज लेवल अचीव करें। तो कितना बाकी रह गया? 2000 पीवी मिनिमम उसको करना है। अब 2000 पीवी उसको करना है। अब वो किसी भी कारणवश ये टारगेट नहीं बना पाया। तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, जब आप किसी काम को टारगेट के बिना करते हैं ना, तो आपके अंदर एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। एक्साइटमेंट नहीं होती है उस काम को करने में। जैसे मैं आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कि आप घर से यूँ ही निकल जाओ, आपको पता ही नहीं है कि आप निकले क्यों हो? तो क्या आप कहीं 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 जाने में बहुत जोश-शोश से जाते हो क्या? नहीं जाते। लेकिन अगर आपको पता है कि घर से निकले, अरे भैया शादी है, शादी में जानी है, शादी में जाना है, तो आप एकदम पूरा तैयार होते हो और फटाफट करके किसी प्रोग्राम में या शादी में कहीं पर भी जाना होता है, तो आप उसको आपके पास क्लियर कट होता है लक्ष्य, कि आपको जाना कहाँ है, आपको पता होता है, तो आप उसके लिए एक्साइटेड होते हैं, कि जल्दी से जल्दी आप पहुँच जाएँ, येस और नो? लेकिन अगर आपके पास लक्ष्य ही नहीं होगा, तो जल्दी से जल्दी पहुँचना तो दूर की बात है, आप एक्साइटेड ही नहीं होंगे। घर से निकलने को ही एक्साइटेड नहीं होंगे आप। कोई अगर बोलेगा ना कि हाँ भाई निकलो, तो आप बोलोगे, "अरे भैया क्यों निकलना, जाना कहाँ है, क्या करेंगे जाके, बाहर ठंड हो रही है, हैं? घर में रहो रज़ाई के अंदर।" ये होता है उन लोगों के साथ जो अपना लक्ष्य नहीं बनाते। उनके अपलाइन उनको फ़ोन करेंगे कि भैया कुछ कर लो, कुछ काम प्लान कर लो, कुछ प्लान फिक्स कर लो, कुछ ट्रेनिंग्स ले लो, कुछ टीम में कुछ फास्टर अचीवर बनाओ, शॉपिंग-वॉपिंग करवाओ टीम में। वो बोलेंगे करवा लेंगे ना, अभी बहुत दिन बाकी है। कौन-सी हड़बड़ी पड़ी है? कर लेंगे ना। लेकिन जिसका बस लक्ष्य होगा, उसके अंदर एक्साइटमेंट होगा। वो चाहेगा कि हाँ, जल्दी से जल्दी मैं अपनी चीज़ें कंप्लीट करूँ, राइट? तो सबसे पहली चीज़ कि लक्ष्य के बिना काम मत करिएगा। सेट अ गोल, एक गोल बनाइए और उस गोल की प्लानिंग करिए कि उस गोल को अचीव कैसे करना है। और मैं थोड़ा-सा आपको प्लानिंग भी सिखा देता हूँ कि गोल को अचीव कैसे करना है। तो अभी तक ये मंथ शुरू हो चुका है, 10 तारीख हो गया है। अगर अभी तक आप लोगों ने अपना कोई गोल सेट नहीं किया है, अगर इस मंथ का अभी तक कोई गोल सेट नहीं किया है, तो आप अभी अपना गोल बना सकते हैं, जो भी है। आप ब्रॉन्ज हैं, सिल्वर हैं, स्टार हैं, गोल्ड हैं, 5% हैं, 8% पे हैं, 10% पे हैं, जो भी लेवल पे हैं आप, उससे कोई मैटर नहीं करता। आप अपना तुरंत अपना एक गोल बनाइए, तुरंत। क्योंकि अगर गोल नहीं बनाया है, तो आप देख लीजिए अगर आपके पास गोल नहीं है ना, तो पिछला 10 दिन ऐसे ही गुज़रा होगा। और जिसका गोल था ना, वो फटाफट सोच रहा होगा कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी टीम के कंसिस्टेंसी खत्म करूँ और जल्दी से जल्दी मैं देखूँ कि कहाँ से नए प्लान निकलेंगे, कहाँ से ज़्यादा नए प्लान होंगे। जिसके पास गोल होता है, उसका माइंडसेट ये होता है काम करने का। और जिसके पास गोल नहीं होता, वो बोलता है कि हाँ, हो जाएगा ना, कर लेंगे ना, देख लेंगे ना, राइट? तो सबसे पहले अपना गोल सेट कर लीजिए। आप भी जो भी आपने गोल सेट किया, लेट्स से एग्ज़ाम्पल मैं मानता हूँ कि आपने 2000 केवी का गोल सेट किया, ठीक है? एज़ अ एग्ज़ाम्पल। अब आपको क्या करना है, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं इस गोल को प्लान करने में कि अब 2000 पीवी हो गया। अब 2000 पीवी को अचीव कैसे करना है, उसकी प्लानिंग लोग थोड़ी-सी गलत क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं 2000 पीवी ओके। अच्छा, मेरी टीम में कितने लोग कंसल्टेंसी लेते हैं? 7 लोग कंसल्टेंसी लेते हैं। ओके, ठीक है। तो 7 इंटू 100 पीवी, 700 पीवी हो गया। चलो 700 पीवी माइनस, बचा कितना? 1300। अब 1300 पीवी है, अब 1300 पीवी करने के लिए प्लान्स करने हैं, फास्टेस्ट पर्सन कराना है। ये गलती करते हैं सबसे बड़ी चीज़, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हैंडबॉक्स पर फँस जाते हैं। आपको अपना रीपरचेज़ कभी भी टारगेट पे काउंट करना ही नहीं है। आपका जो टारगेटेड पीवी है, उसको कभी भी रीपरचेज़ को उसके अंदर टारगेट
मतलब इंक्लूड नहीं करना, उसके अंदर जोड़ना नहीं है, शामिल नहीं करना। रीपरचेज आपका एक्स्ट्रा बोनस है, समझो वो एक्स्ट्रा बोनस है, ठीक है, जो है वो तो है। ग्रोथ किस चीज से मापी जाती है? जो हम नया करते हैं उससे ना। रीपरचेज वो तो पुराना है भाई, वो तो होगा ही, तो हम उसको अपने न्यू टारगेट में शामिल नहीं करना है हमें। तो कैसे करना है? जैसे 2000 पीवी आपने किया, अब 2000 पीवी कंप्लीट करने के लिए अगर अकॉर्डिंग टू 300 करूं मैं, एक फास्ट पर्सन 300 में हो जाता है, राउंड फिगर में करूं तो अगर मैं, तो कितने लोग चाहिए मुझे? 7 लोग चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, एक एक बातों को लिखते जाइए। 7 लोग चाहिए। अब लोग, बहुत सारे लोग यहाँ तक भी कर लेते हैं कि हाँ सर ने बोला था कि कितने लोग फास्ट चाहिए उसके लिए वो काउंट कर लो, तो नजर आया कि 7 लोग चाहिए। ठीक है जी, 7 लोग ओके। अब 7 लोग करने के बाद करना क्या है, सबसे पहले समझिएगा। आइडेंटिफाई योर पीपल। अपनी टीम के अंदर वो 7 लोगों को छांटिए, 7 लोगों को छांटिए अपने 5% के साथ, 8% के साथ मिलके, कि भाई तेरी टीम में कौन है पोटेंशियल वाला बंदा जो करना चाहता है। क्योंकि जो नहीं करना चाहता उसको तो आप जिंदगी में नहीं करा सकते, तो उसको तो पहले ही छोड़ दीजिए, वो आपके टारगेट में आ ही नहीं सकता। जो करना चाहता, जो इच्छुक है, जो आपकी बात सुनता है, वही तो करेगा आपके साथ काम। तो आपको 7 लोग आइडेंटिफाई करने, राइट। आप 7 लोग अगर आइडेंटिफाई हो गए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर 7 लोग आइडेंटिफाई नहीं हुए तो क्या करें? ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि सर 7 लोग तो ठीक था, आपने बताया था, लेकिन हमारे टीम में तो 4 लोग ही मिले, अब बाकी 3 कहाँ से लेकर आए? कोई दिक्कत नहीं। अब 7 लोग मिल गए तो वेल एंड गुड। अगर 7 नहीं मिले, 4 मिल रहे हैं, तो 3 के लिए क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। आपको 3 के लिए करना है कि सिंपल सी बात, कि 3 नए बंदे स्पॉन्सर करने हैं। नए बंदे स्पॉन्सर करने हैं और 3 लोग वहां से लेने हैं। आप मुझे बताइए ना, क्या आपको नहीं लगता 15 दिन 20 दिन काफी होता है किसी इंसान को फास्ट कराने के लिए? इट्स इनफ, बहुत टाइम होता है। लोग तो 2-2 घंटे फास्टेड करते हैं जो ठान लेते हैं, हम तो यहाँ दिन की बात कर रहे हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, जो 4 लोग हैं फास्टेड करने वाले आपकी टीम में, जिनको आपने आइडेंटिफाई किया है, उसके 2-3 अपलाइन भी तो होंगे जो उनके साथ काम कर रहे होंगे। अब उन 2-3 अपलाइन की जिम्मेदारी होगी कि वो लोग अपना अपना स्पॉन्सर करेंगे, न्यू स्पॉन्सर करेंगे, और न्यू स्पॉन्सर करके 3 नए लोग आइडेंटिफाई करेंगे। अब न्यू ज्वाइनिंग करिए आपने, मान लो कि आप लोग, आपकी टीम में मान लो 5 लोग एक्टिव लोग हैं, ठीक है, 5 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और 4 लोगों का फास्टेड कराने का टारगेट लिया है आपने, लेकिन 2000 रुपये का टारगेट है। 3 लोग कम पड़ रहे हैं, तो इन 5 लोगों को क्या करना है, शुरुआत के 10 दिन के अंदर ही सभी लोगों को कम से कम एक एक स्पॉन्सर करना है, एक एक दो दो स्पॉन्सर करना है। और इससे क्या होगा, आपके टीम में नए 6-7 लोग आ जाएंगे, और नए 6-7 लोग के अंदर क्या आपको 3 लोग नहीं मिलेंगे जो करना चाहते होंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे। तो आप 4 पुराने 3 नए, हो गया 7। अब लग जाओ इनके साथ पूरा महीना। अभी 3 को कंप्लीट कराया, अब कितने हो गए? 2100 पीवी हो गया, टारगेट कंप्लीट। करना 2000 पीवी था, हो गया 2100 पीवी। और अभी ट्विस्ट देखो, अभी ट्विस्ट देखो कि अगर 7 को अगर आपने फास्टेड करा दिया तो आपका पीवी पता कितना होगा? आपका पीवी होगा 2800, नॉट 2000। टोटल पीवी होगा 2800। और अगर खुदा ना खास्ता, बिजनेस है, फ्लो ऊपर नीचे होता रहता है, खुदा ना खास्ता 7 नहीं हो पाए, 5 रह गए होकर, 2 कम पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। 5 तिया 15 और पिछला 7 कितना हो गया? 22। इसका मतलब आपका टारगेट एनी हाउ आप पूरा करोगे, आपका टारगेट कभी भी मिस नहीं। इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस। आप लोग मुझे चैट पे लिख के बता सकते हैं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब चलते हैं नेक्स्ट फेज। सबसे पहली चीज क्या करनी है, टारगेट सेट करना है, ठीक है। सभी लोग, बिना टारगेट के इंसान मुर्दा है मेरे भाई। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं,
टारगेट के बिना मुर्दा इंसान, कुछ नहीं होगा। टारगेट ही इंसान के अंदर जलजला पैदा करता है, जान लेकर आता है, हाँ भाई कुछ करना है, चल भाग भाग। अब जैसे बहुत सारे लोग फतेह में आ रहे होते हैं, देखो ना एक्साइटमेंट उन लोगों के अंदर कैसे है, फतेह में जाना है, फतेह में जाना है। और जो लोग नहीं आ रहे, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। राइट, बुरा मत मानिएगा जो नहीं आ रहे हैं, मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूँ। दैट्स एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक्साइटमेंट लेवल में चेंज क्या हो जाता है। यही कि एक इंसान को पता होता है कि उसे क्या करना है, एक इंसान को पता होता है कि नहीं है कुछ। दोनों में बहुत फर्क आ जाता है, एनर्जी लेवल पर, एक्साइटमेंट लेवल में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। और एक्चुअली हम अगर टारगेट नहीं बनाकर काम कर रहे हैं तो सोचिए ना, हम यहाँ पर क्या एक पानी की तरह रुक के सड़ने के लिए आए हैं क्या? नहीं ना, हम यहाँ ग्रोथ करने आए हैं, आगे बढ़ने के लिए आए हैं ना। तो जब तक, अब सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपका एक गोल है 1 लाख रुपए महीने पहुंचना है आपको 2 साल के अंदर, या 1 डेढ़ साल के अंदर, या जितने भी टाइम आपने अपने लिए सेट किया है, तो 1 लाख पहुंचने के लिए आपको 10 स्टेप तो पार करने पड़ेंगे ना। तो अगर आप मंथली टारगेट बना ही नहीं रहे तो स्टेप कब पार करेंगे आप? आपको धीरे 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 ग्रो तो करना है कि भैया 1 लाख रुपए का अगर चेक करना है तो भैया इतना पीवी जनरेट करना है पूरे टीम से मुझे। सिंपल सी बात है। 1 लाख रुपए का चेक कमाने के लिए करीबन 11 10 11 लाख रुपए का टोटल टर्नओवर करना है। अब 10 11 लाख रुपए का आप 30 से डिवाइड कर दो, कितना होता है? राइट, करीबन 35 से 40 हजार पीवी होगा, ऐसे ही होता है। अब सिंपल सी बात है कि 35 से 40 हजार पीवी तो लाना ही पड़ेगा ना 1 लाख रुपए चेक के लिए। अब अभी अगर मैं 500 पीवी पे हूँ तो मुझे तो अपना सेट करना पड़ेगा ना भैया, कि भैया अगले 1000 जाना है, फिर 1500 पीवी जाना है, फिर 2000 पीवी पे जाना है, फिर 4000 पीवी पे जाना है, फिर 8000 पीवी पे जाना है, फिर 10,000 पीवी पे जाना है, फिर 15 पे जाना है, फिर 20 पे जाना है, फिर 25 पे जाना है, तभी तो मैं 1 लाख को टच करूंगा जाके फ्यूचर में। लेकिन अगर मैं टारगेट ही नहीं बनाता हूँ, वहीं रुका हुआ हूँ, जैसा चल रहा है चलने दो, हो रहा है ठीक है, बल्ले बल्ले, सर ने बोला पेशेंस के साथ काम करो, हमने पेशेंस पकड़ लिया है। पेशेंस का मतलब ये नहीं होता दोस्त। पेशेंस का मतलब होता है कि आप काम करते जाओ, हालात चाहे कैसे भी हो, चाहे कितना भी बुरे क्यों ना हो, आपको टूटना नहीं है। पेशेंस का मतलब ये होता है, आपको टिके रहना है। पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि बहाव आया और हम बह गए, बोले कोई बात नहीं, पानी के साथ ही तो बह रहे थे, लेकिन बहते बहते समंदर पहुंच गया। उन्होंने बोला भैया, पेशेंस का मतलब वो नहीं था कि बह जाओ, पेशेंस का मतलब था कि आंधी तूफान चाहे कितना तेज आए, सिचुएशन चाहे कितनी भी टफ क्यों ना आए, आपको वहां पकड़ के रहना है। पानी के प्रभाव में भी, बहाव में भी आपको पकड़ के रहना, छोड़ना नहीं है, अपना काम करते रहना है। राइट, पेशेंस इसलिए बोला जाता है कि रिजल्ट नहीं आए तो भी लगा रहा है। उसका कतई मतलब नहीं होता कि आराम करो, आराम करके आराम से ठंडी गुजारो, फिर गर्मी गुजारो, फिर बरसात गुजारो। कुछ लोग होते हैं बरसात मेंढक टाइप, उसको बोलोगे ना ठंडी के टाइम में कि अब तो काम कर लो, ठंड आ गई, बोले सर ठंड आ गई, अब तो कैसे काम करेंगे, दिन तो छोटा हो गया, अब तो ठंडी लग रही है, सर्दी लग जाएगी, गर्मी आएगी तो काम करेंगे। अब जब गर्मी आ जाएगी ना तो फिर बोले सर गर्मी तो बहुत ज्यादा है, लू लग जाएगा, तो वो गर्मी में भी काम नहीं करेंगे। फिर कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे बरसात आ गई, बोले सर कीचड़ में कहाँ जाएंगे बताओ, आप बारिश हो रही है कैसे काम करेंगे। मतलब कि इन लोगों के बहाने गजब होते हैं, वो कभी भी काम नहीं करते, बस ऐसे ही बहाने डालते रहते हैं। राइट, चलिए तो चलते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेकर। तो समझ में आया, टारगेट सेट किया, टारगेट सेट करके एक सेलेक्टेड आपने टारगेट जनरेट किया, और उस पे आपने आइडेंटिफाई किया किन लीडर के साथ काम करके आप उस टारगेट को पूरा करेंगे, और लीडर्स अगर कम पड़ रहे हैं तो कैसे करके उसको फिर अचीव करना है, ये भी आपने सेलेक्ट कर लिया। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। ये तो रहा पूरा प्लानिंग और उसको कंप्लीट करने का तरीका। अब कुछ चीजें आपको अपने डायरी पे हर महीने का आपको एक नोट आउट करना है, क्या करना है। जैसे आपको मैंने बताया ना कि एक तो आपने कंसेंसी की पूरी लिस्ट बना ली, और फिर टारगेट सेट किया, उसका प्लान तैयार किया, और उस पर काम करने के लिए आपको जो भी मैंने बताया आइडेंटिफाई करिए और उस पर काम करिए। हाँ, गलती क्या करते हैं बहुत सारे लोग, अब लेट्स एग्जांपल लीडर आइडेंटिफाई हो गए कि हाँ ये 7 लोग हैं जिनके साथ काम करना है, फास्टेड कराना है, ये लोग भी इच्छुक हैं। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, बात हो गई फोन पे, ठीक है जी करो, बस हो रहा है पर अपने अपने आप। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। जिन भी लीडर को आप आइडेंटिफाई करते हो उनके साथ बैठ के पूरी प्लानिंग सेट करनी है।
एक एक पर्सन के साथ, एक एक पर्सन के साथ बैठ के प्लानिंग सेट करनी है। उसने बोला हाँ सर मैं करना चाहता हूँ सर, आप मुझे बताएं सर। तो उसको बोलिए अगर आप करना चाहते हैं तो मेरी फुल सपोर्ट आपके लिए होगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 दिन दे पाऊंगा। आप 3 से 4 दिन के अंदर जितना मेरा फायदा उठाइए, मैं चाहता हूँ 4 दिन के अंदर फास्टेड करिए। मैं जैसा बोलूंगा करोगे? वो क्या बोलेगा? बिल्कुल सर। बोलेगा फटाफट करके 20 लोगों की लिस्ट बनाओ, फटाफट करके 20 लोगों की लिस्ट बनाओ। 20 लोगों का लिस्ट बनवाया, खास खास लोगों का सबका, राइट। उसको बोलो अगले 4 दिन में तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ, डेली 3 3 प्लान फिक्स करने हैं, डेली 3 3 प्लान फिक्स करने हैं। उसको प्लान फिक्स करना नहीं आता, वहीं पर उसको इन्विटेशन करना सिखाओ। इन्विटेशन करके बोलो 5 लोगों को कॉल लगाओ। एक कॉल पे गलती करेगा, बताओ उसको इस कॉल पे ऐसे बात करो। डेली 5 कॉल लगवाओ उसको, सामने बैठा के कॉल लगेगा। क्या होगा कॉल लगने के बाद? 5 में से 2 3 तो मान ही जाएंगे, क्योंकि खास लोग में से आते हैं। ठीक है आ जाओ। अगले दिन क्या करना है? उठना है, उसको साथ में लेना है, उन तीनों को प्लान दिखाना है, और तीनों को प्लान दिखाने के बाद अगले दिन प्लान दिखाने के लिए फिर 3 का कॉल करो, 5 लोगों को बैठाओ फिर कॉल करो। इस तरह से रेगुलर उसके साथ 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन उसके साथ लग जाओ। और जब लगोगे तो आप देखोगे कि जब उसके 15 16 प्लान हो जाएंगे ना, मैं तो बहुत मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 15 16 प्लान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जिस दिन 15 प्लान उसको हो जाएंगे ना, आप देखोगे वो 300 पे भी से 500 पे से फास्टर कर चुका हो। और उसका जो फिर आपके ऊपर जो फेथ बढ़ेगा ना, ये है मेरा अपलाइन भाई साहब, मेरे लिए कितना भागा। आज जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मेरा डाउनलाइन मेरी बात नहीं सुनता, वो जिंदगी भर आपका बात काट नहीं पाएगा। आप जैसा बोले वैसा करेगा, पता है क्यों? क्योंकि आपने उसके लिए किया है, और जब आप किसी के लिए सच्चे मन से करते हो ना, वो बात सब इंसान को दिखती है, हर एक इंसान को दिखता है। और उसको पता है कि ये इंसान मेरे को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, तो यार ये इसके बात तो मैं नहीं टाल सकता। और आप जैसा बोलोगे, जो बोलोगे, जैसा करोगे वैसा करेगा। और यहाँ से बनती है बॉन्डिंग। जो हम एक टॉपिक की बात करते हैं ना, रिटेंशन। सर टीम में रिटेंशन क्यों नहीं होती? क्योंकि ऐसे बॉन्डिंग नहीं होती। इन सब चीजों से बॉन्डिंग पैदा होता है। तो चलो ये टॉपिक अलग हो जाएगा रिटेंशन का, वो तो अलग दिन सिखाऊंगा कभी, राइट। तो इस तरह से दिक्कत क्या है कि बहुत सारे लोग बस फोन फोन में ही, जैसे लेट्स एग्जांपल है, आप सौरभ जी हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर। अब सौरभ जी ने प्रवीण जी को बोला हाँ जी भैया आज प्लानिंग हो गई। प्रवीण जी ने बोला हाँ हो गई। सौरभ जी ने बोला अच्छा ठीक है प्लानिंग हो गई तो चलो बहुत बढ़िया करो। अब बस करके छोड़ दिया। प्रवीण जी भी बोल रहे हैं अच्छा। प्रवीण जी ने फोन लगाया अपने 8% को, हाँ जी भैया हो गई तुम्हारी प्लानिंग? वो बोलता हाँ सर हो गई प्लानिंग। क्या प्लानिंग है सर? इस महीने 500 भी करना है सर, 700 भी करना है सर, 1000 भी करना है सर। अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ जी करो। बस सबको करो कर करके छोड़ा हुआ है, लेकिन उसके साथ मिलकर कर कोई नहीं रहा है। और नीचे वाला सोचता है हाँ तो करना तो है, लेकिन करे किसके साथ? बताओ तो कोई कुछ, को सपोर्ट तो करो, कुछ समझाओ तो सही। सर कोई इंसान फास्टेड करता नहीं है, करने की इच्छा रखता है वो, आपको करवाना पड़ता है। वो छोटा बच्चा है, उसको अभी नहीं पता। आई बात समझ में सर? वो छोटा सा बच्चा, उसको ज्यादा कुछ नहीं पता अभी, कैसे बिजनेस कर प्लान दिखाना है, कहाँ आईडी ज्वाइन करानी है, शॉपिंग कैसे करानी है, फॉलोअप कैसे कराना है, उसको पता है क्या? बताइए। ये सब कुछ अपलाइन को उसको साथ में करके उसको दिखाना होता है। और जब अपलाइन के साथ एक हफ्ता बैठ के जब 5 7 10 15 प्लान में वो जब देखेगा ना, उसके भेजे में घुस जाएगा, अच्छा इसे करना होता है। उसके बाद फिर ना वो अपलाइन को नहीं बुलाएगा, फिर बोलेगा सर अब तो मुझे करने दो। ऐसे बनता है वो लीडर। लेकिन गलती क्या करते हैं लोग, लोगों के साथ में जाकर काम ही नहीं करते। बस फोन में बोलते हैं हाँ टवाला प्लान बन गया ठीक है करो। नहीं भैया, प्लान बनवाओ, साथ में बैठ के, फिर पूछो मत हो गया, उसको करवाइए, एग्जीक्यूट कराइए उसके साथ जाके। अब लेट्स एग्जांपल सौरभ जी ने 2000 रुपये का टारगेट लिया, 7 लोगों को आइडेंटिफाई किया। अब ऑब्वियसली ये चीज है कि 7 लोगों के साथ प्रवीण जी अकेले, सॉरी सौरभ जी अकेले काम नहीं कर सकते। लेकिन इतना तो है ना, प्रवीण जी 3 लोगों को तो पकड़ सकते हैं, 4 लोगों को तो पकड़ सकते हैं। प्रवीण जी ने 4 लोगों को पकड़ा, सौरभ जी ने प्रवीण जी को बोला तुम 2 लोगों को पकड़ो, और किसी तीसरे लीडर को बोला तुम इसको पकड़ो, और जो चौथा लीडर खाली होगा उसको बोला तुम 3 ज्वाइनिंग अपना पर्सनल कराओगे। सब अपना अपना पर्सनल एफर्ट डालेगा, देखो फिर भी कैसे निकलता है, देखो कैसे ग्रोथ बढ़ता है। होगा या नहीं होगा बताइए? बिल्कुल होगा।
तो ये गलती भूल से भी मत करना कि हाँ प्लानिंग हो रही है, प्लानिंग हो रही है, प्लानिंग हो रही है। हाँ, आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर जो लोग आस-पास में नहीं रहते, जो उससे कैसे मिले जाके? कोई बात नहीं भाई, बैठो 1 घंटा ऐसे, जैसे बैठे हुए हैं, बताओ उसको, सिखाओ उसको, उसको बोलो आपका प्लान सारा पर्सनल मैं करूँगा, इसी जिम पे बैठ-बैठ के आप जैसा बोल रहा हो बस करो। उसको जो चीज़ आप साथ में करवाने वाले थे, ऑनलाइन करवाओ, हर चीज़, उसको करके दिखाओ, राइट? समझ में आई बात? तो ये चीज़ें करनी है। इसके अलावा 2-3 आपको 3-4 लिस्ट और बनानी है, राइट? मैं आपको थोड़ा बना के दिखाता हूँ, पेन कहाँ है मेरा? चलिए, पहले लिख लीजिए आप, 4 कॉलम बना लीजिए लंबा-लंबा, 4 कॉलम बना लीजिए। पहले कॉलम में लिख लीजिए मंथ, पहले में लिखिए मंथ, दूसरे में लिखिए कंसिस्टेंसी, तीसरे कॉलम में लिखिए फास्टेड परसेंट, चौथे कॉलम में लिखिए प्रेजेंटर, पांचवें कॉलम में लिखिए लीडर्स। पांचों कॉलम बन गए? ठीक है? ऐसे-ऐसे 5 कॉलम बन गए आपके। अब ऐसे-ऐसे करके कुछ खाने बना लो। अब आपके पास हेडिंग क्या-क्या आ गया है? उन सभी खाने में हेडिंग क्या-क्या आ गया है? मंथ, कंसिस्टेंसी होल्डर, फास्टेड परसेंट, प्रेजेंटर एंड लीडर्स, राइट? अब आपको क्या करना है? अब जैसे पिछला महीना क्या था जी आपका? नवंबर मंथ था, तो नवंबर मंथ का पूरा का पूरा डाटा उस पे लिख देना है। ये तो नवंबर मंथ में ही कर लेना था, जैसे क्लोजिंग हुई थी, राइट? जैसे क्लोजिंग होती है, नवंबर मंथ में उसी टाइम लिख देना है, ठीक है? न मंथ क्या हो गया? मंथ में घुस गया नवंबर, फर्स्ट कॉलम कंसिस्टेंसी होल्डर, जो लिस्ट बनाने बोला मैंने आपको ना, वो तो लिस्ट अलग बनाओगे नाम के साथ, यहाँ पर सिर्फ नंबर लिखोगे, कितने हुए? कंसिस्टेंसी होल्डर कितने नंबर हैं? 10, अच्छा जी। 8% वाला कितना इंसान हुआ है पिछले महीने? अच्छा, 4 लोगों ने 8% किया, ओके 4। ओके, टीम में प्रेजेंटर, नए प्रेजेंटर कितने बने? अच्छा 3, चलो 3। लीडर कितने हैं जी? लीडर कौन है? मैं आपको बताता हूँ। लीडर वो है जिसको लिस्ट मेकिंग, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, जॉइनिंग करना, शॉपिंग-वॉपिंग कराना, ये सब कॉमन चीज़ें और इसके साथ-साथ बेसिक ट्रेनिंग करना। ये 5-6 चीज़ें उसको आता है। कहने का मतलब इस चीज़ के 7 काम उसको आने चाहिए, तभी वो लीडर है, राइट? क्या-क्या बताया मैंने आपको? लिस्ट मेकिंग, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशंस, फॉलो अप, राइट? फॉलो अप का मतलब सारे सवालों का जवाब उसको आने चाहिए, क्लोजिंग करनी उसको आनी चाहिए। और उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ दो जिसको कहते हैं टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब है उसको ट्रेनिंग देनी आती है, एटलीस्ट कम से कम बेसिक ट्रेनिंग उसको करनी आती है। तो उसको बताना आता है कि लिस्ट कैसे बनाई जाती है और सिस्टम क्या है, कौन-कौन सा लेवल कैसे-कैसे अचीव करना है। इतना तो कम से कम आना चाहिए ना। ये है लीडर। तो लीडर मान लो कितने हुए? लीडर ने देखा, सौरभ जी ने देखा, अच्छा अभी तो मैं ही सब करता हूँ अकेला। टीम में तो ऐसा कोई और नहीं है जो सब कुछ कर सके। तो अपना लिख दिया अकेला 1 नंबर, बस एक इकलौता। अब क्या करना है? दिसंबर। क्या करना है जी? ग्रोथ चाहिए ना? ग्रोथ चाहिए, क्या करना है? टारगेट बनाना है। जो आपने टारगेट बनाया था, मान लो 2000 पीवी का बनाया था, पिछले महीने कुछ और था आपका, मान लो पिछले महीने आपने क्लोज किया था 1200 पीवी, इस महीने आपने 2000 पीवी का टारगेट लिया। अब 1200 पीवी किया था तभी तो 4 लोग फास्ट हिट हुए थे, सिंपल। तो यहाँ पर क्या करना? अब दिसंबर मंथ, तो दिसंबर मंथ में टारगेट सेट करना है कि हमें क्या करना है, 10 कंसेंसस होल्डर से कंसेंसस होल्डर बढ़ाने हैं। क्या करना है? देखना है कि कुछ लोग जो पुराने कंसेंसस होल्डर हैं, नहीं हैं, उसमें से क्या कुछ लोग कंसेंसस में कन्वर्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। उनके साथ मिलिए, उनको फिर से स्कीम समझाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जो शुरुआत में कम से जॉइन करते हैं, लेकिन बाद में कंसेंसस में कन्वर्ट हो जाते हैं। कई सारे लोग होते हैं मंथ एंड में भी करते हैं, तो वो बोलते हैं कि अगले मंथ से कंसेंसस लेंगे। तो अपना कंसेंसस लिस्ट अपडेट करिए कि 10 है तो टारगेट लीजिए, इस महीने इसको कंप्लीट करना है, 18 करने कंसेंसस इस महीने। टोटल कंसेंसस 18 होनी चाहिए। अच्छा जी, पिछले महीने 4 लोग फास्टेड था, लेकिन इस महीने का टारगेट क्या है? 7 लोग को फास्टेड कराना। ओके, पिछले महीने प्रेजेंटर कितने बने थे? 3 बने थे। अरे 3 प्रेजेंटर बने थे भैया, इस बार 7 लोगों को नए बनाने हैं, तो प्रेजेंटर ज़्यादा बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा टीम में प्रेजेंटर होंगे, उतना ज़्यादा प्लान होगा और जितना ज़्यादा प्लान होगा, जॉइनिंग उतना ज़्यादा आएगा।
तो करना क्या है यार, इस महीने ना नए 4 लोगों को प्रेजेंटेशन सिखाना है, नए 4 लोगों को प्रेजेंटेशन सिखाना है। ठीक है, टारगेट आपने ले लिया। पिछले महीने 3 थे, सॉरी 3 प्रेजेंटर थे, आपने इस महीने और 4 जोड़े, इस महीने और 4 बनाने। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है जी, प्रेजेंटर के बाद लीडर। अच्छा, लीडर मैं ही अकेला हूँ, तो आप उसमें से आइडेंटिफाई करो कौन सा ऐसा इंसान है जिसको आप लीडर बना सकते हो। तो इससे क्या होगा पता है, आप अपने टीम के हर एक पर्टिकुलर चीज को देख सकते हो। इस बंदे को अब क्या देना है, ये जो बंदा भी 10% में झोला झूल रहा है, इसको क्या देना है। अच्छा, इसको लीडर बनाना है मुझे, इसको पकड़ो, चल भाई आजा, इसके साथ बैठ के हर दिन आप 1 घंटा अलग दे दो, इसके लिए 1 घंटा अलग, राइट। जिसको प्रेजेंटर पकड़ना है, ठीक है, जैसे मान लो 4 प्रेजेंटर बनाने हैं, ठीक है, टीम में 4 जनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, 1 जने का आप ले लो, 3 जने का और 3 को दो, ठीक है। 1 घंटा उसको देना है जी, उसके सिर्फ प्रेजेंटेशन की इम्प्रूव करने के लिए, प्रेजेंटर बनाने के लिए, राइट। और फास्ट 100% के लिए कैसे बंटवारा करना, वो भी मैंने आपको बता ही दिया था। तो इस तरह से बंटवारा करो और सेटअप करो, और जब सेटअप हो जाएगा तो देखो फिर कैसे मजा आएगा। अगर आपके देखें जरूरत नहीं पड़ेगी सर मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, आपको अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी कि काम मेरा क्यों नहीं हो रहा, आपको खुद पता होगा कि आपका काम क्यों नहीं हो रहा, और आपको खुद पता होगा कि इसको सुधार कैसे करना है, कौन सी चीज में आप लैग कर गए हो। क्लियर? तो ये रही पूरी की पूरी प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन कैसे करना होता है। क्लियर? क्लोजिंग के लिए एक चीज बताऊंगा, राइट। क्लोजिंग के लिए एक चीज बताऊंगा, और उसके बाद मैं लास्ट क्लोज करूंगा फिर अपनी ट्रेनिंग इस चीज के साथ में कि इस मंथ में आप क्या कर सकते हो कि आप अपने टारगेट को और इजीली अचीव कर सकते हो, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, राइट। तो क्या मैं आप लोगों से जान सकता हूँ? कोई बात नहीं सर, बोल लो, वीडियो तो ऑफ ही करके बैठा हूँ मैं। चलो, सिर्फ 3 लोगों ने वीडियो ऑन किया है, चलो मेरे खुश नसीब, ये स्क्रीन तो भरा हुआ है कम से कम ये 4 खाना। ओके। तो क्लोजिंग में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिनका टारगेट नहीं होता, मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो तो कुछ करते ही नहीं। वो उसका दिन ऐसे निकलता रहेगा, एक्साइटमेंट होता नहीं है, दिन ऐसे निकलता रहेगा, मन क्या कभी प्रेजेंटेशन कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। जुड़ गए तो अच्छी बात, नहीं जुड़े तो कोई बात नहीं, अगले महीने करेंगे। और 4-5 महीने जब उसको हो जाएगा तो फिर बोलना शुरू हो जाएगा, सर अब काम नहीं हो रहा, क्या करे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, वो फिर घर बैठ। राइट। जो लोग टारगेट के साथ काम नहीं करते उनके साथ जैसा ऐसा ही होता है, राइट। अब इसमें से कुछ लोग होंगे जो टारगेट लेके काम कर रहे हैं लेकिन कुछ गलती करते हैं। पहली चीज, जो इसमें से बहुत सारी जो मैंने आपको बताया उसमें से कई सारी चीजें गलती कर देते हैं कि प्लानिंग सही से नहीं हो रही है, या फास्ट परसेंट का कैसे करना है, या सिर्फ बोल दिया हाँ अचीव करो अचीव करो। लेकिन कई बारी ऐसा हो जाता है इंसान के साथ, लेट्स एग्जांपल जैसे कि सौरभ जी 2000 रुपये का टारगेट लिया था सौरभ जी ने। अब सौरभ जी मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, सौरभ जी का लक नहीं चल रहा है। सौरभ जी तो स्टिक कर रहे हैं लेकिन समय उसका उतना बलवान नहीं है, समय सही नहीं चल रहा। तब क्या होगा, 20 तारीख पहुंच गया, कंसल्टेंसी भी खत्म हो गया, रिपर्चेज भी खत्म हो गया, 2000 रुपये का टारगेट है, सिर्फ और सिर्फ 700 पीवी हुआ है। अब सौरभ जी सोच रहे हैं मन मन में, अरे भाई साहब और 1400 पीवी चाहिए, 20 दिन बीत गया, सिर्फ 700 पीवी हुआ है, 10 दिन में 1400 पीवी कैसे होगा, अरे मुझे को नहीं लगता होगा। ये बहुत बड़ी बीमारी है। 20, 21, 22, 23 तारीख को ये मन थॉट हर किसी के जो टारगेट बनाए काम करता है उसके पास आता ही आता है, और ये बहुत बड़ी बीमारी है कि यार पता नहीं कैसे होगा। जहां आपने ये सोच लिया कि अब नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे कभी नहीं होगा दोस्त। 1 तारीख के रात 12 जब तक नहीं बज जाते हैं ना, तब तक होगा, और तब तक आपको करना है।
और मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार भी आपने अगर सोच लिया ना कि यार 20 दिन में नहीं हो पाया, 10 दिन में क्या हो जाएगा, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, इसका कितना बड़ा नुकसान आप झेलोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल से समझिएगा। कि सबसे पहली चीज़ कि आपने जैसे ही सोचा कि 10 दिन में क्या होगा, आपका एनर्जी डाउन, 10 दिन का काम हो जाएगा आपका ठंडा। 10 दिन का काम हो जाएगा आपका ठंडा, क्योंकि आपने माइंड में क्या कर लिया है, कोई नहीं इस मंथ तो अब होगा नहीं, अब अगले महीने करेंगे। ऐसा करते हैं सौरभ जी? शुभम जी, टीम में लोग? अब सर अगले महीने होगा, सर इस महीने तो नहीं लगता। अब अगले महीने, और जहाँ अगला महीना का दिमाग गया, ये 10 दिन के लिए दिमाग हो गया बंद। अब वो 10 दिन ना एक्साइटमेंट होगी उसके काम करने में, ना कुछ होगा। बस नॉर्मली चल रहा होगा। कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी, कोई जोश नहीं होगा, और ना ही टीम को जोश देगा, कुछ नहीं होगा। इससे क्या होगा, जो एनर्जी उनके अंदर होगी, वही एनर्जी उनकी टीम में फ्लो होगी। वही एनर्जी उनकी टीम में फ्लो होगी, और इस तरह करते-करते 10 दिन बीत जाएँगे, और 10 दिन बीतने के बाद जब नया मंथ आएगा, तब तक 10 दिन का आलस का आदत लग जाएगा। तब तक 10 दिन का आलस का आदत लग जाएगा, लेज़ीपन आ जाएगा, वो जो एनर्जी डाउन थी ना, वो डाउन हो जाएगा, और वो हो सकता है टारगेट भी सेट ना करे अगले महीने टारगेट भी ना सेट करे, और वो क्या करेगा, अरे कोई नहीं, अभी तो पूरा महीना पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, बना देंगे, कल बनाते हैं टारगेट, परसों बनाते हैं, तरसों बनाते हैं, इस तरह करते-करते 8-10 दिन जाएँगे, फिर बोलेगा अरे यार 10 तारीख ऑलरेडी हो गया है यार, कुछ टारगेट-वारगेट बनाया नहीं है, अरे पता नहीं, चलो यार एक काम करते हैं अगले महीने देखते हैं, और यहाँ से शुरू होता है डाउनफॉल, यहाँ से शुरू होता है डाउन। तो गलती से भी कभी भी टारगेट चाहे आपका कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको छोड़ना नहीं, आखिरी साँस तक लगे रहना है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ दोस्त, 700 पीवी हुआ था ना, 1400 पीवी से आपको डर लग रहा था कि होगा या नहीं होगा। लेकिन आपने क्या बोला, नहीं यार करके रहेंगे, छोड़ना नहीं है। नहीं यार करके रहेंगे, छोड़ना नहीं है। आपने क्या किया, अपने दिमाग को बोला मुझे करना है भाई, छोड़ना नहीं है। आपके दिमाग के अंदर एनर्जी आई, बॉडी के अंदर एनर्जी आई, नए-नए आइडिया आए, आप प्लानिंग करनी शुरू करी आपने। उस बंदे से 2 बंदा जॉइन करा सकता हूँ, यहाँ से 2 बंदे ने रीपरचेज़ नहीं किया है। वो बंदा फलाना वाला था ना, पिछले महीने उसका मीटिंग दिखाया था, उसका फ़ॉलो अप हुआ नहीं है, चलो उसके घर चलते हैं। आपको इतने अपॉर्च्युनिटीज़ नज़र आएँगे कि यहाँ करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। अरे वो फलाना वाला बंदा बोला था अगले महीने जॉइन करेंगे, वो तो भुलाए गए हैं, चलो उसके पास पकड़ते हैं चल के। है ना? बोलेंगे अरे वो फलाना वाला बंदा बोला था कि मंथ लास्ट में जॉइन करेंगे, चलो मंथ लास्ट आ गया। आपको बहुत सारे लोग याद होगा, बहुत सारे लोग ऐसे याद आएँगे, जो बोला था कि सर हम कंसेंसस से करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास अभी कंसेंसस के लिए पैसे हमारे पास तो सर है। आप क्या बोल रहे हो, कोई बात नहीं, उसको समझाते हैं कि प्रोसेस जॉइन कर, अगले महीने कंसेंसस ले लियो। अलग-अलग इतने आइडिया आएँगे, और इतना जोश से आप भर जाओगे, अपनी टीम को इकट्ठा बुलाओगे, सबको बताओगे, प्लानिंग करोगे, और बोलेगा भाग भाई, और जब आप भागोगे, तो आपका फ़ोन भागेगा ना, पूरी टीम में आग दौड़ेगी, और भागते जाओगे, और क्या होगा पता है? आप अपना टारगेट पूरा कर लोगे। आप अपना टारगेट पूरा कर लोगे, और